हाँ तो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 10th और 12th जो स्टूडेंट्स प्रमोट होने वाले हैं उनके लिए हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। आप इस वीडियो को जब अंत तक देखिएगा तो आपको टोटल आज के बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन है कि सर हम लोग को अगर पास किया जाएगा तो आखिर कैसे पास किया जाएगा, क्योंकि अभी तक स्टूडेंट सिर्फ ये जानता है कि अगर 10th क्लास जो स्टूडेंट्स पास होगा वो 9वीं का आधार मान करके उसको पास किया जाएगा, और जो 12th क्लास स्टूडेंट्स पास होगा उसको 11वीं का आधार मान करके पास किया जाएगा। तो आखिर क्या उसका मार्किंग फॉर्मूला है, कैसे कैसे स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा, क्या इंटरनल असेसमेंट है, प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है टोटल आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एकदम दूर होने वाला है। तो इस वीडियो को आप एकदम अंत तक देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट न्यूज के माध्यम से हम सामने एकदम स्क्रीन पर आपको अपडेट देकर के समझा देंगे, दिखा देंगे कि एकदम 100% जो न्यूज दे रहा है एकदम सही न्यूज है। ठीक है, तो आइए हम पॉइंट वाइज एकदम क्लियर करते हैं, आप एकदम ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है करा कि जैक ने मैट्रिक और इंटर में 80:20 के मार्किंग फार्मूला को हरी झंडी दे दी। मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। मतलब समझने वाली बात यह कि जैक बोर्ड जो था, जैक बोर्ड समझ रहे ना, तो जैक बोर्ड ने क्या किया कि मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स को पास करने के लिए जो मार्किंग फार्मूला दिया है, मार्किंग फार्मूला, ठीक है, वो क्या दिया हुआ है? 80:20 दिया हुआ है, 80:20 दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स को पास करना है तो 80:20 में क्या है ये 80:20? आप ध्यान से समझिए क्या है 80:20 से मैं आपको बता रहा हूं। तो 80 जो है 80 वो आपने जो OMR सीट पर एग्जाम दिया होगा 11th क्लास में, ठीक है, जिस विषय का OMR सीट पर आप एग्जाम दिए होंगे, ठीक है, आप जो सेंटर पर या स्कूल में जहां भी एग्जाम दिए होंगे उसमें जो OMR सीट पर दिए होंगे उस विषय में आपको 80%, मतलब वहां से 80% आपको मिलेगा। ठीक है, 80 मार्क्स जो है वहां से मिलेगा। ठीक है, बच गया 20, 100 मार्क्स का ना होता है, तो 20 बच गया तो 20 आपको कहां से मिलेगा? स्कूल से मिलेगा। इसी मार्किंग फॉर्मूला को 80:20 बताया गया है कि जिसका आप 11th में या 9th में एग्जाम दिए होंगे वहां से आपको 80 मिलेगा, मतलब 80 में जो भी आपको मिलेगा 80% वहां का रिजल्ट रहेगा, और 20 जो मिलेगा वो कहां का रहेगा आपको? तो स्कूल का रहेगा। ठीक है, ये बात है ना, इसी को 80:20 बोला गया है। अच्छा, इसको कहा हुआ है तो 5 सदस्य, आपको पता है जैक कोई सब रिजल्ट मंजूरी देने के लिए, मार्किंग फॉर्मूला करने के लिए 5 सदस्य बैठाया गया था। तो उन लोगों ने जो भी 5 सदस्य जो था, 5 सदस्य जो था, इस चीज को मंजूरी दे दिया है कि 80:20 में स्टूडेंट्स को पास किया जाए। मतलब 80 जिस विषय में एग्जाम दिया है 9th और 11th वहां से, और 20 स्कूल से प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट जो भी जोड़ के उसमें से आपको दिया जाए। ठीक है, ऐसा होगा ना। चलिए आगे करा को OMR सीट, ठीक है, तो OMR सीट से आपको बोलवे किया था कि 80% अंक आपको OMR सीट से मिलेगा जो आप 11th में दिए होंगे, ठीक है, जो 11th में दिए होंगे, और 20% अंक आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा। तो बात वहां क्लियर कर दिए, यहां तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहला बात की ये तो 80:20 वाला रेशियो चल रहा है, इसको 5 सदस्य ने इसको मंजूरी दे दिया। OMR सीट पर जिसका आप एग्जाम दिए होंगे उसको वहां से 80 मार्क्स मिलेगा, और 20% अंक जो मिलेगा वो कहां से? प्रैक्टिकल से मिलेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, प्रैक्टिकल से आंसर, तो ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल से ठीक है सर। अब यहाँ पर आपको खजवारा होगा, ध्यान सुने, खजवारा होगा से पॉइंट ये है कि सर प्रैक्टिकल में हमको 20% मिलेगा, तो सब विषय में तो प्रैक्टिकल है नहीं। साइंस का स्टूडेंट्स तो फिजिक्स केमिस्ट्री में 10th का स्टूडेंट्स पास करेगा, तो साइंस में सब विषय में तो प्रैक्टिकल है नहीं। तो वही अगला पॉइंट यही मैं क्लियर कर रहा हूं कि विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में जो है इंटरनल असेसमेंट पर आपको मार्क्स दिया जाएगा। जैसे आपका स्कूल में बिहेवियर कैसा था, टीचर के साथ आप कैसा व्यवहार करते थे, आपका प्रेजेंटेशन स्कूल में कैसा था, कैंप में आप स्टूडेंट्स के साथ कैसा बिहेव करते थे, टोटल वही जो आपका बिहेवियर पर, मतलब उसी को इंटरनल असेसमेंट कहते हैं। स्कूल के अंदर में जो भी आपका था उसी को इंटरनल असेसमेंट कहते हैं, विदाउट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में। प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में आपको 20 नंबर मिल जाएगा प्रैक्टिकल में, ठीक है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा या 10th क्लास में साइंस होगा तो 20 नंबर मिल जाएगा प्रैक्टिकल में। यदि मैथ में या और विषय में जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होना है, क्योंकि 10th के पिछले वीडियो में हम क्लियर
एक्सपेक्ट किए हैं कि 10th में सिर्फ साइंस में प्रैक्टिकल होगा, तो जिस विषय में प्रैक्टिकल नहीं होना है उसको इंटरनल असेसमेंट, आपका बिहेवियर, स्कूल में आपका बिहेवियर कैसा था, कैंप में आप स्टूडेंट्स लोग से कैसा बात करते थे, टीचर के साथ आपका बिहेवियर कैसा था, उस बिहेवियर को इंटरनल असेसमेंट कहा गया है। और उसी के आधार पर आपको 20 मार्क्स मिलेगा, 20 मार्क्स मिलेगा विदाउट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अगला आगे पॉइंट करा कि 20 मार्क्स स्कूल तय करेगा। हाँ, ये जो अभी बात बोले बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको इंटरनल मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट पर या कह लीजिए आपके प्रैक्टिकल पर, तो इसको 20 मार्क्स जो देना, 20% जो मार्क्स इसको देना है, तो स्कूलों के लिए देना है। आपका आपके चाल चलन, आपका जो भी प्रैक्टिकल पर दे तो स्कूल ने देगा। तो ये भी तो पॉइंट आपको शायद क्लियर ही हो गया होगा। अगला एकदम सबसे मेन पॉइंट करा है कि सीबीएसई के तर्क पर नहीं करेगा मूल्यांकन जैक। ठीक है, जैसा सीबीएसई मतलब मूल्यांकन कर रहा है, रिजल्ट बनाने में जो काम कर रहा है सीबीएसई, वैसा जैक नहीं करेगा। सीबीएसई 9th 10th सबको मिला करके, 11th मिला करके तब वो 12 का रिजल्ट दे रहा है। 30 40 50 कुछ ऐसा रेशियो दिया हुआ था। ठीक है, तो जैसा सीबीएसई कर रहा है वैसा जैक नहीं करेगा। जैक का सिर्फ सिंपल सा फंडा फॉर्मूला है कि 80% आपको उठा लेगा। अगर 9th 10th पास करना है तो 9th वाला से, और 12 पास करना है तो 11th वाला से, और 20 आपको प्रैक्टिकल वाला में और विदाउट प्रैक्टिकल वाला में इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, वहां से। ठीक है, तो सीबीएसई के स्तर पर नहीं होगा। 9वीं और 11वीं में, ठीक है, अगला करा कि 9वीं और 11वीं में 5वें सब्जेक्ट में फेल को लाना होगा 33%। ठीक है, 33 अंक लाना होगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स फेल होगा वो 9वीं और 11वीं में 33 अंक उसको लाना होगा। मतलब की बात ध्यान सुनिएगा, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जैसे एक्स कैंडिडेट होगा कोई, ठीक है, जो फेल हो गया होगा, जैसे मान लीजिए बहुत सारे एक्स कैंडिडेट भी तो एग्जाम दिए थे, ये देना था, तो उसको करना क्या होगा कि उसको, जैसे मान लीजिए कि मैथ्स में, ठीक है, बात कर लेते हैं मैथ्स में, जो है से मैथ्स में उसको जो भी नंबर मिला होगा, ठीक है, जो भी नंबर मिला होगा, मान लीजिए मैथ में 5 नंबर लाया होगा और फेल हो गया होगा। ठीक है, तो मैथ में 5 नंबर लाया होगा, फेल हो गया, तो उसको इंटरनल असेसमेंट मिला करके, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट मिला करके, ठीक है, और प्रैक्टिकल मिलाकर, प्रैक्टिकल तो होगा नहीं मैथ में, तो इंटरनल असेसमेंट मिला करके उसको 33 अंक लाना होगा। तो अब समझ लीजिए 5 यहाँ है, अब 20 इंटरनल असेसमेंट से मिलेगा, तो 20 और 5 तो 25 से न हुआ, तो 33 कहां से हुआ, तो वैसा स्टूडेंट्स फेल हो जाएगा। इसीलिए सब स्टूडेंट्स पास नहीं हो सकता। समझ रहे क्या करें इसे? तो जवन स्टूडेंट्स पिछले बार में क्या हुआ था से मैथ्स में या कोई और विषय में कम आया होगा, तो मतलब वो मैथ्स में जिस विषय में फेल हुआ होगा वो विषय, ठीक है, और इंटरनल असेसमेंट मिला करके उसको लाना होगा 33 नंबर, तब जाकर के वो स्टूडेंट्स का होगा पास हो पाएगा, अन्यथा वो स्टूडेंट्स का हो जाएगा पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो 12 का होगा, चाहे किसी भी स्टूडेंट्स का होगा। ये सब कौन सी फेल स्टूडेंट्स को ना, जो पहले एक बार फेल हो गया होगा, जो एक्स कैंडिडेट होगा, उसके लिए ये सब नियम है। समझने क्या करें ऐसे? तो इस तरह से मैंने कुछ पॉइंट आपको क्लियर किया, क्या क्या पॉइंट था। आप इसको एक वीडियो को एक बार और समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ एक बताया, पॉइंट वाइज हर चीज मैंने क्लियर किया। ठीक है, तो और अगर कोई नया अपडेट आएगा तो मैं इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देते रहूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, आपको इसी प्रकार का कमाल का जानकारी और साथ में बहुत सारे कोर्स क्लासेस, स्पोकन क्लासेस और कंपटीशन क्लासेस इस चैनल पर मिलते रहता है। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।